नमस्कार। दिवाली की इस पावन अवसर पर सिक्योर एकेडमी की यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज हम इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक कहावत के बारे में बात करते हैं कि एक कहावत बहुत कहा जाता है कि टाइम इज मनी, समय कीमती है। इतना कीमती है कि शायद अगर आप समय रहते हुए आप अपने समय को ना पहचान पाए। इतना कीमती है कि अगर आप समय रहते हुए अपने समय को ना पहचान पाए तो इस समय की भरपाई आप आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस समय को पहचान नहीं पाए तो ये जो समय बीत जाएगा शायद इसकी भरपाई आप अपने पूरे जीवन भर नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं, मैकियावेली का एक कथन है। उसका कथन क्या है उनका? कहते हैं, अगर एक साल की कीमत जाननी हो ऐसे स्टूडेंट से पूछो जो मेहनत करने के बावजूद अपनी परीक्षा में असफल हो गया। अगर एक महीने की कीमत जाननी हो तो ऐसे माँ से पूछो जिसने 7 महीने की प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया। अगर एक सप्ताह की कीमत जाननी हो तो एक ऐसे मरीज से मिलो जो कैंसर से पीड़ित है और कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। अगर एक दिन की कीमत जाननी है तो ऐसे दिहाड़ी मजदूर से मिलो जिसे एक दिन का मेहनताना नहीं मिला है। अगर एक घंटे की कीमत जाननी है तो ऐसे बच्चे से मिलो जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने माता पिता के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। अगर एक सेकंड की कीमत जाननी हो तो एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसने अभी अभी एक रोड एक्सीडेंट में होते होते बच गया, जिसका एक रोड एक्सीडेंट होने से अभी बच गया हो, जिंदा बच गया हो। अगर एक सेकंड के 100वें हिस्से की कीमत जाननी हो तो ऐसे धावक से मिलो जो कंपटीशन में दौड़ रहा है, प्रतियोगिता में दौड़ रहा है, लेकिन क्या होता है, किसी कारणवश वह उस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाता है और स्वर्ण पदक से वंचित रह जाता है। तो इसलिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। समय रहते हुए आप अपने समय को पहचानो और आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, तो ये सीख आपके लिए आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होंगे। तो आइए हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पंक्ति में हम बात कर रहे हैं किसकी? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की। व्हाट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? यू नो दैट यू आर लिसनिंग द आप सुन रहे हैं कि पटाखे की आवाज़ आ रही है। द क्रैकर्स, यू आर लिसनिंग द वॉइस ऑफ क्रैकर्स एंड it is you know this is the Diwali season and we are enjoying the Diwali with our families। तो आप सभी मित्रों का आप फिर से एक बार स्वागत है इस सेशन में। आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ इस सेशन का आनंद लीजिए। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की। व्हाट इज द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ CLT। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? CLT के नाम से जानते हैं। CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यू नो, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही न्यू, बहुत ही अपडेटेड वर्जन है आप अप्रोच का किसी भी अप्रोच का सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है यही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक टीचिंग एग्जाम्स में आता है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, कोई भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स है। So it is the very important approach of teaching English। इसे मेथड ना करके इसे क्या कहते हैं? अप्रोच कहते हैं, अप्रोच। ओके, तो हम बात करते हैं मेथड की। तो इन 1960 नॉम चॉम्स्की, इन 1960 सबसे पहले देखते हैं बातें हैं। इट इज नॉट a method it is approach। it is not a method, यह कोई विधि नहीं है, मेथड नहीं है। it is approach, यह क्या है? एक अप्रोच है। इसे मेथड ना करके इसे अप्रोच कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर मेथड क्या होता है और अप्रोच क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज हम इसका भय आपके दिमाग से पूरी तरह से निकाल देंगे, बट आप पेशेंट बनाकर इस वीडियो को देखते रहिएगा। बात करते हैं कि व्हाट इज द अप्रोच एंड व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। मेथड और अप्रोच के बीच में अंतर क्या है
यही समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेथड की। मेथड में क्या होता है, मेथड में क्या फॉलो करता है, हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, ओके। और अप्रोच किसको फॉलो करता है, व्हाट टू टीच, व्हाट टू टीच, ठीक। मेथड हमें सिखाता है, मेथड ये सिखाता है कि हमें किस तरह से पढ़ाना है, और अप्रोच ये सिखाता है कि हमें क्या पढ़ाना है। यही डिफरेंस है मेथड और अप्रोच में। दूसरी बात करें कि जो ज़्यादा कारगर कौन चीज़ है, मेथड ज़्यादा कारगर है या अप्रोच ज़्यादा कारगर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर होगा वो क्या होगा, अप्रोच होगा। क्योंकि एक अप्रोच में इतनी सारी विधियां हैं, इतने सारे मेथड हैं कि आप चाहो तो पूरे ही मेथड को पढ़ सकते हो, लेकिन मेथड के अंतर्गत आप किसी एक अप्रोच को नहीं पढ़ सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग गाइस? यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। मेथड में क्या होता है, विधि में क्या होता है कि व्हाट टू टीच, हमें हाउ टू टीच, हमें किस तरह से पढ़ाना है। लेकिन अप्रोच में क्या होता है, हमें व्हाट टू टीच, हमें क्या क्या पढ़ाना है। इसलिए बड़ा कौन है, अप्रोच बड़ा है, क्योंकि इसमें कई सारे मेथड आ जाते हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका अध्ययन हम आगे जिस तरह जब हम इसको क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे तो आपको समझाएंगे किस तरह से इसका प्रयोग करना है। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि मेथड और अप्रोच में क्या अंतर है। अप्रोच क्या है, सबसे बड़ा है और सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसे हम CLT के नाम से जानते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से जानते हैं, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। ओके, बात करते हैं CLT की। तो इन 1960, पॉइंट नंबर क्या है, इन 1960 नोम चॉम्स्की एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। नोम चॉम्स्की फोकसिंग ऑन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, ओके। फिर इसके बाद करते हैं 1970 में कौन से आए, 1960 में माइकल हॉलीडेज आए, उन्होंने बताया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इन 1960 माइकल हॉलीडेज इनने किस पे फोकस किया, इन्होंने कहा हाउ डज ए लैंग्वेज फंक्शन, हाउ डज a लैंग्वेज फंक्शन, कि कोई जो भाषा होती है किस तरह से कार्य करती है, लैंग्वेज फंक्शन, ओके। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इन 1972 डेलहाइम्स introduced communicative language teaching, just a minute guys, communicative competence, और आगे चलकर क्या बन गया, ये मेथड बन गया, ये अप्रोच बन गया। आगे चलकर यही क्या हो गया, अप्रोच बन गया, अप्रोच, ओके। तो आगे चलकर क्या बन गया, एक अप्रोच बन गया, ओके। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। इन 1972 किसने कहा, ये तो हो गया, ओके, 1972 में डेलहाइम्स का इंट्रोड्यूस हो गया। फिर उसके बाद कौन आए, उसके बाद रोजर्स आए, रोजर्स एंड रिचर्ड ने कहा, इन्होंने कहा, रोजर्स एंड रिचर्ड सेड दैट
CLT, I mean to say communicative language teaching is not a method but it is an approach. It is approach. ओके तो अभी हम इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आखिर होती क्या है, CLT अप्रोच होती क्या है। बात करते हैं 1960 नॉम चॉम्स्की फोकसिंग ऑन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। 1960 में क्या होता है, नॉम चॉम्स्की ने एक भाषा के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जो फोकस किस पे किया, भाषाई दक्षता के ऊपर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस भाषाई दक्षता के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने जो बात की थी भाषाई दक्षता के ऊपर बात की थी। उन्होंने बताया कि बालक क्या होता है, LED होता है, लैंग्वेज एक्वाइडेशन डिवाइस के ऊपर। इन्होंने बताया कि लैंग्वेज एक्वाइडेशन डिवाइस होती है जिसके माध्यम से क्या होता है, बालक सीख जाता है। इन्होंने बताया कि भाषा को ऐसे नहीं सीखा जाता, भाषा को अर्जित किया जाता है। कहाँ से, अपने वातावरण से। कौन कहता है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं। इसलिए इनको भाषा का जनक कहा जाता है, भाषाई दक्षता का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसको, नॉम चॉम्स्की को। नॉम चॉम्स्की ने बताया कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज में बालक निपुण होता है, लेकिन वह लैंग्वेज कैसे सीखता है, अपने वातावरण में आने के बाद अपने माता पिता से, अपने समाज से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहन से बीच तालमेल बिठाकर सामंजस्य स्थापित करके किसी भाषा को सीखता है वो। इज दैट क्लियर माई पॉइंट। फिर उसके बाद बात करते हैं CLT के ऊपर बात करने वाले 1960 में कौन, ओके सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट 60, इट्स 70, ओके। इन 1970 माइकल हॉलीडेज, हाउ डज ए लैंग्वेज फंक्शन। एक कंसेप्ट इन्होंने लेके आया, कौन, माइकल हॉलीडेज ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने बताया कि हाउ डज ए लैंग्वेज फंक्शन, कि कोई भाषा जो होती है जब उसे प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से आने के बाद समाज में कार्य करती है। कौन बात करते हैं, माइकल हॉलीडेज बात करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं 1972 डेलहाइम्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। उसके बाद 1972 में डेलहाइम्स जी आए और उन्होंने लैंग्वेज कॉम्पिटेंस के बारे में बात की। उन्होंने जो बात की किसके बारे में बात की, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बात की, इंट्रोड्यूस किया और आगे चलकर यही क्या बन गया, CLT बन गया। आगे चलकर क्या बन गया, ये CLT बन गया, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच बन गया। इसे क्या कहते हैं, अप्रोच कहा गया। फिर उसके बाद इनके बाद जो आने वाले थे उन्होंने रॉजर्स और रिचर्ड्स आए। उन्होंने कहा कि CLT इज नॉट ए मेथड बट इट इज एन अप्रोच, कि जो CLT होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, वो एक विधि ना होकर, पढ़ाने की एक शिक्षण विधियाँ ना होकर, वह एक अप्रोच है। क्योंकि एक अप्रोच में कई सारी शिक्षण विधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट, ओके। तो आइए इस कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। इसके बाद कुछ लोग आए, जैसे क्या, कौन कौन लोग आए, कैनल्स आए। कैनल एंड सोएन, कैनल एंड सोएन आए। उन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया, गेव द लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। इन्हें जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस दिया, उन्होंने बताया कि ये एक ही प्रकार से नहीं होती। इन्होंने तुरंत आने के बाद किसका खंडन किया, नॉम चॉम्स्की साहब का खंडन किया। कौन, कैनल एंड सोएन साहब ने। ये जैसे ही आए, इन्होंने नॉम चॉम्स्की के कथन का खंडन कर दिया। उन्हें बताया कि भाषाई ज्ञान की बात कर रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ भाषाई ज्ञान की बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे बात कर सकते हैं कि सिर्फ भाषाई ज्ञान की जरूरी होती है। कोई भाषा किसी समाज में कहीं से भाषा सीख लिया वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं
जिसके पीछे रणनीति बनानी पड़ती है आपको, उसे गहनता के साथ समझना पड़ता है, उसके व्याकरणिक रूल्स को समझना पड़ता है, फिर जाके किसी भाषा को एक्वायर कर सकते हो आप। ऐसे नहीं है कहीं से उठा लो और सीख लिए किसी भाषा को। कौन कहता है? कैनल और स्वर्ण साहब कहते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले बालक को जो जरूरी है, वो तो बात सही कह रहे हैं, आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है वो ग्रामेटिकल रूल्स की जरूरत पड़ती है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस की बात की है इन्होंने, कॉम्पिटेंस। फिर उन्होंने बात की थी किसकी? पॉइंट नंबर 2 इन्होंने बात की थी किसके बारे में? इन्होंने फिर उसकी बात की थी फिर उन्होंने बात किसकी? सोशियो लिंग्विस्टिक की। सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। फिर उन्होंने बात की थी किसकी? पॉइंट नंबर 3 इन्होंने जो बात की वो डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस की। फिर लास्ट में इन्होंने जो बात की थी किसकी बात की थी? स्ट्रेटेजिकल। स्ट्रेटेजिकल कॉम्पिटेंस की। ओके, कुछ इस तरह से इन्होंने बात की थी। कैनल और सोहन साहब ने बताया था कि सबसे पहले बालक को जो सिखाया जाना चाहिए वो क्या सिखाया जाना चाहिए? ग्रामेटिकल रूल्स को सिखाया जाना चाहिए। किस तरह से वो संज्ञाओं का आज सभी का प्रयोग कर करके एक एक वर्ड को तैयार करता है, फिर उसको बोलने की कोशिश करता है। फिर उसके उन्होंने बताया कि सोशियो लिंग्विस्टिक सिर्फ और सिर्फ भाषाई ज्ञान नहीं है, किसी भी भाषा का ज्ञान दे दो, उसे समाज के साथ भी जोड़ना जरूरी है, जैसा बागोत्स्की साहब कहते हैं कि उसके बाद सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, उसमें सामाजिक दक्षता का भी होना जरूरी है, जिससे माध्यम से वह समाज की भेदभाव, मूल्यों और उसकी वैल्यूज़ को, उसकी नॉर्म्स को समझने की कोशिश करे बालक। फिर उन्होंने बताया डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस होती है। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस ने बताया कि किस तरह से इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। हमारे जो ज्ञान होते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती हैं, उनका अध्ययन किस तरह से किया गया है, वो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस बताता है। फिर स्ट्रेटेजिकल बताता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे आप कौन सी रणनीति का प्रयोग किए, कौन सी कॉम्पिटेंस आप रणनीतिक कॉम्पिटेंस बनाए, जिसके कारण आप इन सभी चीज़ों को सीख पाए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। बहुत ज़्यादा हम इसको डीप में नहीं खींचने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली अपकमिंग सीटेड एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।